23 सितंबर 2023 दिन था मंगलवार और समय हो रहा था दोपहर के 2 बजे। सुमन एक महिला थी जिसकी उम्र करीब करीब 32 साल थी। उसके एक 5 वर्षीय बेटे का आज जन्मदिन था। सुमन अपने बच्चे के जन्मदिन की तैयारियां बड़े ही ज़ोरों शोरों से कर रही थी, क्योंकि शाम को उसके घर काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे, काफ़ी सारे बच्चे आने वाले थे और कुछ रिश्तेदार भी उनके घर आए हुए थे। सुमन का घर एक पॉश कॉलोनी में था, जो कि मुंबई के ठाणे इलाके में पड़ता है। ठाणे वहाँ का थाना लगता है। कुछ ही समय पश्चात एक डिलीवरी बॉय सुमन के घर पर आया, जो कि उसके बच्चे के जन्मदिन के लिए केक को डिलीवर करने आया था। उसने बेल बजाई और सुमन दरवाज़ा खोलने के लिए गई। सामने डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय ने बताया कि आपने एक केक ऑर्डर किया था और मैं केक लेकर आया हूँ। केक का साइज़ काफ़ी बड़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुमन जो महिला थी वो काफ़ी पॉश इलाके में रहती थी, काफ़ी अमीर घराने की थी। उसके पति बिजनेस करते थे, जो कि उनकी किसी ऑफिस में थे। सुमन ने केक रिसीव किया। सामने जो लड़का था डिलीवरी बॉय, उसकी उम्र करीब 24-25 साल रही होगी। लंबा छरहरा कद उसका था, गोल मटोल चेहरा और गोरा। उसने बड़ी अच्छी सी स्माइल दी सुमन को। केक उसने डिलीवर किया। पैसा वो पहले ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर चुकी थी। सुमन ने उसे थैंक यू बोला और कहा कि मैं इसी केक का इंतज़ार कर रही थी। डिलीवरी बॉय ने कहा कि थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी कंपनी से केक ऑर्डर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वो लड़के ने सुमन से एक रिक्वेस्ट की कि मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो केक मैंने आपके यहाँ डिलीवर किया है, आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसका फीडबैक आप ज़रूर मेरी कंपनी को दें। अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरे प्रमोशन होने के चांसेस, मेरी सैलरी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके एक पॉजिटिव फीडबैक से मेरे लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। वो लड़का बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, जैसे मार्केटिंग वाले लोग होते हैं या जो सेल्स पर्सन लोग होते हैं, उस तरह से कि मैम हम लोग गरीब परिवार से हैं, डिलीवरी करके ही हमारी फैमिली चलाते हैं हम। आप लोग अमीर लोग हो, अगर आप एक छोटा सा फीडबैक मेरे लिए दे देंगी, मेरी कंपनी वालों को, तो आपकी अति कृपा होगी। सुमन ने भी सोचा कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है और कोई मुझे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है एक छोटे से फीडबैक के लिए, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सुमन ने उस लड़के से पूछा कि कैसे मुझे फीडबैक देना है। तो उस लड़के ने कहा कि मैम आपका नंबर मुझे दे दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर या कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर हो तो वो मुझे दे दीजिए। मेरी कंपनी का एक फ़ोन आएगा, आपको उस फ़ोन पर मेरे बारे में या जो डिलीवरी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आप वो बताइएगा। साथ ही साथ उस लड़के ने ये भी कहा कि मैडम अगर आप मेरे लिए अच्छा फीडबैक देती हैं तो हमारी कंपनी से जो आप नेक्स्ट ऑर्डर करेंगी उसमें आपको 20 से लेके 50% की छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कुछ भी मंगाएंगी तो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या कुछ दूसरी चीज़। सुमन लालच में आ गई। सुमन ने कहा सिर्फ 2 बातें बोलने से, कोई अच्छा फीडबैक देने से, अगर मुझे 1000 रुपये की चीज़ 500 रुपये में मिलती है तो उसमें क्या नुकसान है। सुमन खुश हो गई। सुमन ने कहा ठीक है, आपका नंबर दे दीजिए मुझे और मेरा नंबर आप ये ले लीजिए और आप मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह से कैसे फीडबैक देना है और आप उस 50% डिस्काउंट का ज़रूर ध्यान रखना। वो लड़के ने बहुत अच्छी सी स्माइल दी और कहा बिल्कुल। वो चला गया। उसके जाने के बाद शाम को सुमन के बच्चे का बर्थडे मना, केक कटा, जो भी पार्टी होना थी वो हुई और ऐसे करके 7 डेज़ निकल गए। 7 दिन के बाद अचानक से सुमन जब अपने किचन में काम कर रही थी, उसी समय उसका फ़ोन बजता है। सामने वाले ने बताया कि मैं इस कंपनी से राशिद बोल रहा हूँ,
आपके यहाँ पर हमने एक केक की डिलीवरी कराई थी और उसी के फीडबैक के लिए मैंने आपको कॉल किया है। सुमन खुश हो गई। सुमन ने बताया कि जो डिलीवरी बॉय वाला आया था वो काफ़ी अच्छा लड़का था, वो काफ़ी नाइस था, उसने बहुत अच्छे से डिलीवर किया, उसने हमसे काफ़ी अच्छे से बात की, ये सारी चीज़ें। तभी राशिद ने सुमन को टोकते हुए बोला कि आपको ऐसे फीडबैक नहीं देना है, आपको वीडियो कॉल पर फीडबैक देना है। सुमन ने जब ये सुना कि वीडियो कॉल पर फीडबैक देना है तो उसने सोचा कि आखिर वीडियो कॉल ही क्यों, लेकिन वो लालच की मारी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सामने वाला वीडियो कॉल पर फीडबैक क्यों लेना चाहता है। उसने कहा ठीक है, वो तुरंत फुरत रेडी हो गई और सामने वाले ने एक व्हाट्सएप कॉल किया, वीडियो कॉल किया और सुमन ने वो सारी बातें उसको वीडियो कॉल पर बता दी। उसने फ़ोन रख दिया और बात ख़त्म हो गई। सुमन अपने काम में लग गई। सुमन खुश थी कि अब जो मैं नेक्स्ट ऑर्डर करूँगी उस पर मुझे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ी देर बाद सुमन के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एक घंटी बजती है। सुमन अपना काम छोड़कर अपना मोबाइल उठाती है, व्हाट्सएप चैट ओपन करती है, उसमें एक वीडियो दिखाई देता है। जब वो उस वीडियो को ओपन करती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि एक बहुत ही अश्लील वीडियो उस मोबाइल में चल रहा है और उस अश्लील वीडियो में जो महिला थी वो कोई और नहीं थी, वो सुमन ही थी। सुमन के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। सुमन ने कहा ये कैसे हुआ, मेरा ये वीडियो किसने बनाया। उसने तुरंत उस वीडियो को बंद करके उस नंबर पे कॉल किया जिस नंबर से वीडियो आया। सुमन ने करीब 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार कॉल किया, लेकिन वो नंबर नहीं लगा। सुमन ने उस व्हाट्सएप वाले नंबर पे कॉल किया जहाँ से उसको वीडियो कॉल आया था, उस नंबर पर भी फ़ोन नहीं लगा। सुमन बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। सुमन ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उस डिलीवरी बॉय का फ़ोन सुमन के पास आता है। डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैम, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ जो आपके यहाँ पर केक डिलीवर करने आया था। सुमन ने रोते हुए उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे चंगुल में फंस गई हूँ, किसी ने मेरा वीडियो बना लिया है, आप उसे डिलीट करवा दो, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरे घर वाले ऐसा देखेंगे, आप उस वीडियो को डिलीट करवा दो। अब्दुल समझ चुका था कि सुमन पूरी तरह से फंस चुकी है, उसे उसकी इज्जत का डर है। अब्दुल ने उसे अपनी बातों में लिया और उसने कहा कि ठीक है, मैं राशिद को फ़ोन करूँगा, उसको बताऊँगा कि वो वीडियो डिलीट कर दे। ऐसा कहकर अब्दुल ने फ़ोन रख दिया। 1 घंटे बाद अब्दुल का वापस से फ़ोन आता है और बोलता है कि मैम, राशिद वीडियो डिलीट करने से मना कर रहा है। सुमन उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन उस वीडियो को डिलीट कर दो। अब्दुल बोलता है कि राशिद ये धमकी दे रहा है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दूंगा और आपके सारे घर वालों को भेज दूंगा। सुमन डर जाती है और सुमन बोलती है कि आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। अब्दुल और राशिद दोनों एक ही कॉल पर आते हैं और सुमन से बात करते हैं कि हमें आपसे एक बार मिलना है अकेले में। सुमन रेडी हो जाती है। सुमन बोलती है मिलने के बाद आप उस वीडियो को डिलीट कर दोगे ना। दोनों बोलते हैं जी हाँ, हम वीडियो डिलीट कर देंगे। 2 दिन बाद तीनों लोग एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। वहाँ पर आने के बाद सुमन, अब्दुल और राशिद तीनों की बात होती है। सुमन बोलती है कि आपने ये गलत किया है, आपने जो भी मेरा वीडियो बनाया है आप उसको डिलीट कर दीजिए। अब्दुल और राशिद बोलते हैं कि उसके लिए आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। सुमन ने कहा क्या है शर्त? अब्दुल ने कहा आपको हम दोनों से फिज़िकल रिलेशन बनाने होंगे।
ये सुनकर सुमन की आंखें फटी रह गईं। 1 मिनट तक तो उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास अब कोई भी चारा नहीं था और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। सारा काम खत्म करने के बाद जब सुमन अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आता है और वो मैसेज उन तीनों के फिजिकल रिलेशन का एक वीडियो था। अब सुमन इन दोनों के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब्दुल और राशिद मिलकर सुमन को लगातार ब्लैकमेल किए जा रहे थे। कभी वो उससे पैसा मांगते, कभी वो उससे ज्वेलरी की डिमांड करते और कभी वो उससे उसके शरीर की डिमांड करते। ऐसा करते करते सुमन बुरी तरह फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो किसके पास जाए, किससे अपनी ये परेशानियां शेयर करें। अपने पति को बता नहीं सकती थी, अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी, अपने दोस्तों को बता नहीं सकती थी, क्योंकि उसे बदनामी का बहुत डर था। 2 महीने तक ये सारा खेल चलता रहा। सुमन से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इज्जत, सब चीज़ें वो लूट चुके थे। सुमन बुरी तरह से परेशान हो गई थी और एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूंगी, मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो महिला थाने जाती है और वहाँ पर पुलिस को वो सारी बात बताती है। वो वीडियो से लेकर डिलीवरी बॉय से लेकर हर चीज़। पहले तो पुलिस वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते, बोलते ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वीडियो कॉल करने से आपका कोई वीडियो बन जाए। आखिर में सुमन उनको ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उसने अब्दुल और राशिद दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर भी उनको दिए। जब पुलिस ने उन दोनों के नंबर लगाए तो उन दोनों के नंबर नहीं लगे, लेकिन पुलिस उन दोनों की लोकेशन ट्रेस करने लगी और एक दिन राशिद उनके हाथ लग गया। राशिद की लोकेशन जब ट्रैक हुई, जब पुलिस राशिद की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि राशिद एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। पुलिस राशिद को पकड़ लेती है और वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। राशिद बोलता है कि ये कॉल गर्ल है और मैंने इसे पैसा देकर बुलाया है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और पुलिस को भी उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस राशिद को पकड़कर थाने ले आती है। पुलिस राशिद और सुमन की आमना सामना करवाती है और राशिद को बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ ये आरोप है कि तुमने इस महिला के साथ ऐसा ऐसा किया है। सुमन को देखते ही राशिद बौखला जाता है और वो बोलता है कि ये महिला है, ये पौश इलाके में रहती है, बहुत पैसे वाली महिला है और ये महिला मुझे इसके पति के अनुपस्थिति में, जब इसका पति घर पे नहीं होता था तब मुझे इसके घर पर बुलाती थी और मुझसे गलत काम कराती थी। सुमन बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले समझ नहीं पाते क्या कहें। सुमन कुछ और आरोप लगा रही है और राशिद कुछ और आरोप लगा रही है। तभी पुलिस का दिमाग ठनकता है और सबसे पहले वो राशिद का मोबाइल जब्त करती है और उसके मोबाइल की गैलरी को ओपन करती है। जब पुलिस राशिद की मोबाइल की गैलरी ओपन करती है तो पुलिस की आंखें फटी के फटी रह जाती है। करीब 70 वीडियोस पुलिस को उसमें अश्लील मिलते हैं जो किसी न किसी महिलाओं के बनाए गए हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में और वीडियो की महिलाओं को देखने से लगता है कि वो सारे बड़े घर की और पैसे वाली महिलाएं थीं। उनमें से 30-40 वीडियोस ऐसे थे जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल करके बनाए गए हैं और करीब 40-50 वीडियोस ऐसे थे जो कि उन व्हाट्सएप वीडियोस को छेड़छाड़ करके एक अश्लील वीडियो बनाया गया। उसके बाद उन्हीं महिलाओं के कुछ ऐसे वीडियोस थे जो कि उनके साथ रेप करते हुए बनाए गए थे। उनमें से 1-2 वीडियोस ऐसे भी थे जो गन पॉइंट पर उन महिलाओं से रेप करते हुए बनाए गए थे। पुलिस समझ चुकी थी कि ये राशिद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है और इसने बहुत सारे इस तरह के कांड किए हैं। पुलिस बड़े ही सख्ती से राशिद के साथ पूछताछ करती है, उसको मारती है, पीटती है और सारे राज उगलवा लेती है। राशिद की निशानदेही पर भी पुलिस अब्दुल को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से सच उगलवाती है।
दोनों से सच उगलवाने पर पता चलता है कि राशिद ने जैसा सुमन के साथ किया है वैसा उन्होंने 66 महिलाओं के साथ कर चुके हैं। और वो दोनों ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको ढेर सारा पैसा मिले और लोगों की इज्जत आबरू लूटने का मौका भी मिले। सारी कहानी से पर्दाफाश करने के बाद पुलिस के गले एक बात नहीं उतर रही थी कि आखिर वो 66 महिलाएं जिनके साथ ये गलत काम हुआ है उन्होंने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई है, उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई है। पुलिस ने राशिद और अब्दुल से उनके मोबाइल नंबर लेकर वो 66 महिलाओं से संपर्क किया। जब पुलिस उन 66 महिलाओं से मिली तो उन महिलाओं ने ये कहा कि हमने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई या पुलिस में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि हम हमारी इज्जत समाज में नहीं उछालना चाहते थे। उन महिलाओं ने ये बताया कि वो हमारी गलती थी कि हम उन डिलीवरी बॉय के चक्कर में आए। सभी 66 महिलाओं की एक ही तरह की स्टोरी थी कि ये डिलीवरी बॉय बनकर कुछ सामान डिलीवर करने जाते थे, वहाँ पर उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और वो ऐसी ही महिलाओं को निशाना बनाते थे जो थोड़ी सी लालची होती थी, दिखने में थोड़ी खूबसूरत होती थी और बड़े घर की होती थी। पुलिस ने उन 66 महिलाओं से एक ही बात कही, अगर आप समय रहते इस बात की जानकारी अपने पति को, घर वालों को या पुलिस को देती तो आगे वो 65 महिलाएं इसका शिकार नहीं होती। आपकी एक FIR से, आपकी एक जानकारी साझा करने से बाकी महिलाएं भी बच सकती थी। पुलिस ने उन 66 महिलाओं से अनुरोध किया कि आप सभी लोग अपनी अपनी FIR ज़रूर दर्ज कराएं, जिससे हम इस अपराधी को, इस अब्दुल और राशिद को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एकदम सच्ची घटना। आजकल क्राइम करने के तरीके बदल चुके हैं। क्राइम करने वाले लोग अलग अलग तरीके से क्राइम कर रहे हैं। अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को समझाइश देकर रखें, उन्हें बताएं कि किस तरह से नए नए क्राइम हो रहे हैं। इस वीडियो को आपको बाकी लोगों तक इसलिए शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आज समाज में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। जिस तरह से लोग नए नए तरीके से क्राइम करने के तरीके खोज रहे हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए और उनसे बचने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, समाज में उतनी जन जागृति आएगी, लोग संभलने का मौका उनको एक बार ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।